तो आपने सुना किस तरह से लोगों की राय लगातार सामने आ रही है। दरअसल इंडिया न्यूज के संवाददाता अलग अलग इलाकों में ग्राउंड जीरो पर उतरे और जो व्यापारी हैं या फिर अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनसे उन्होंने खास बातचीत की है। आम जनता से जाना कि आखिर बजट में वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद व्यापारी वर्ग को बजट के जरिए होती है कि अगर कोई भी सरकार बजट लेकर आ रही है तो उसमें क्या कुछ लोगों को मिलेगा, क्या कुछ व्यापारियों को मिलेगा। अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम बात करें, शिक्षा को लेकर बात करें, स्वास्थ्य को लेकर बात करें, महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो उनको, गृहिणियों को कितनी सुविधा मिलेगी, सर्विस सेक्टर के लोगों को कितना फायदा होगा, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कितना फायदा होगा, स्टूडेंट्स को कितना फायदा होगा इस बजट के जरिए, या फिर आम जनता पर क्या असर इस बजट का पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, या फिर किस तरीके से उनको फायदा होगा। तो ये तमाम सारी उम्मीदें लोगों की रहती हैं। विराटनगर में हमारे संवाददाता रवि मित्तल ने आगामी राज्य बजट पर लोगों से बातचीत की है। वहां पर लोग क्या कुछ कहते हैं, सुनाते हैं आपको। आज हम लोगों से जानेंगे कि जो राजस्थान सरकार बजट पारित करेगी उसको लेके व्यापारी व जनता को सरकार से क्या उम्मीद है, ये बजट में क्या चाहते हैं और इनकी प्रक्रिया क्या है। जो सरकार, राज्य सरकार का बजट आने वाला है, इससे आपकी क्या उम्मीद है। राज्य सरकार से बजट आने वाला है, हमारे अभी नई सीएससी घोषणा हुई है, हम चाहते हैं कि उसकी बिल्डिंग आए और इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था में कमी है, वो ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने बजट दिया है, आम जनता को कोई राहत नहीं दिया। अब राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है, आम जनता को क्या दे। केंद्र सरकार तो लूटने की लगी हुई है बस। और ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसको लेके बजट में आप क्या चाहते हैं। इसमें महंगाई में ज्यादातर केंद्र सरकार का है, उसने सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर पे पैसे बढ़ा रहा है, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा रहे हैं, कच्चे तेल की रेटें कम है फिर भी ज्यादा पैसे लग रहा है। ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। बजट को लेकर लोगों की ये प्रक्रिया की केंद्र सरकार की ओर से महंगाई बढ़ चुकी है, जो राजस्थान सरकार उसको देख के बजट में थोड़ा रियायत देनी चाहिए। यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछते हैं कि बजट को लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है। हम तो यही आशा करते हैं कि बजट बढ़िया हो और जो मुख्य मुद्दा है टैक्स स्लैब में थोड़ा आम जनता को रियायत दी जाए, और थोड़ा सा खाद्यान्न पदार्थ भी बहुत ऊंचे दाम बढ़ रहे हैं, उन पे भी थोड़ा सरकार ध्यान दे बजट पे। कि बजट को लेकर इनकी क्या प्रक्रिया है, बजट को लेकर क्या प्रक्रिया है। मेरी तरफ से तो ये है कि राज्य सरकार का बजट पेश हो रहा है, जिसमें व्यापारी वर्ग को यदि राज्य सरकार की तरफ से कुछ फायदा मिलेगा तो अच्छा रहेगा, व्यापारी वर्ग बना रहेगा, वरना व्यापारी की कमर टूट गई। कोरोना काल के कारण इतने भयंकर कमर टूट गई कि बिजनेस ही खत्म होने के कगार पे है और महंगाई बहुत चरम पे बढ़ गई है। बैंकों से जो लोन ले रखा है उसमें भी इंटरेस्ट कम किया जाए, क्योंकि कोरोना काल के अंदर व्यापारियों को जो इंटरेस्ट देना पड़ा है वो न तो कमाई का स्रोत भी बंद हो गया और चारों तरफ से गिर गया, और व्यापारी अपनी इज्जत बचाने के लिए बैंकों को किस्त चुका रहा है जिसके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा है। और दूसरा, जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें आसमान में पहुंच रही हैं, पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 90 रुपये लीटर, तो इसके अंदर यदि राज्य सरकार यदि वेट को कुछ कम कर दे तो कुछ राहत मिले, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ गया और हर चीज़ की रेटें बढ़ गई। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इस बजट के अंदर कुछ रिलीफ मिलेगा तो फ़ायदा रहेगा, वरना गरीब जनता मारी जाएगी। बजट पारित करने वाली इसको लेकर आपकी उम्मीद है। हमारी उम्मीद यही है कि पेट्रोल के दाम बहुत ज़रूर से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे और उसमें टैक्स के अंदर थोड़ी कटौती करके इनको रियायत रेटों पे लाए, जिससे आम जन सुख जीवन व्यतीत कर सके। हर चीज़ के दाम आज ट्रांसपोर्ट में डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी होने के कारण 20-20 रुपये तेज़ हो गए ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो आम जनता कैसे जिएगी। और हमारा कहना यही है कि आम जनता को जीने के लिए कुछ गवर्नमेंट इसके बारे में ध्यान दे, महंगाई को थोड़ा कम करे, बस यही चाहते हैं हम। लोगों की, व्यापारियों की एक उम्मीद है कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए बजट आना चाहिए और पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम होना चाहिए। मैं रवि मित्तल, कैमरामैन राम रतन के साथ, इंडिया न्यूज़ विराट।